ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮੱਖਣੀ। ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮੱਖਣੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਟਾਲੀਅਨ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੰਡੀਅਨ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਗ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार फरमाइश करके यह साग बनवाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुजीन। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और गंदलों का सरसों का साग हर घर में बनेगा। साग तो बनाना आसान है, लेकिन इसका रेशो जो है हर किसी को पता नहीं होता है कि साग के अंदर पालक, बाथू, सोए, मेथी वगैरह कितना डालना है। आज सब कुछ मैं आप लोगों के साथ तफसील के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने साग ले लिया। साग अच्छा वही बनता है जड़ा गंदलों वाला होवे। मैंने ये गंदलों वाला साग ले लिया। तकरीबन 8-9 kg मेरे पास ये साग है और इसके साथ सोए हैं, बाथू है, मेथी है, पालक है। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल रेशो समझाऊंगी कि जो बच्चियां न्यू बिगनर्स हैं, यानी कि नई नई कुकिंग कर रही हैं, तो वो भी साग को इजीली बना लेंगी। हमने साग की जो गंदलें हैं उनको छील लिया है। तो आप समझ लें आपके पास 4 kg जो साग है वो रह गया है, और उसके साथ 4 kg के साथ आपने 1 किलो पालक लेनी है, और इसके साथ पाव मेथी लेनी है, पाव बाथू लेना है, और पाव ही आपने सोए लेने हैं। आप सोए इसमें डाल के देखें, इंशाल्लाह आपका साग जो नहीं भी खाता वो भी आपसे फरमाइश करेगा कि आप मुझे ये साग बना के दें। इतना मज़े का बनता है। सोए, बाथू, मेथी जो है वो भी मैंने साफ़ कर ली हैं। गंदलें जो हैं वो भी मैंने छील ली हैं, और जो मोटे मोटे पत्ते थे पके हुए वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। और ये जो पालक है वो भी मैंने साफ़ कर लिया। इसको अच्छी तरह वॉश करके मैं काट लूँगी। काट के अब हम पतीले में डाल लेते हैं, या आपके पास बहुत बड़ी हंडिया है तो उसमें डाल लें। इसमें मैंने ये पतीला बड़ा ले लिया है और इसमें मैंने डाल दी है, और तकरीबन आधा पाव मेरे पास मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं। आप मिर्चें अपने हिसाब से डाल लें, पहले थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि कुछ लोग कम मिर्चें पसंद करते हैं, और वो बाद में जैसे मैं बघार लगाऊंगी, बघार का तरीका भी मेरा बहुत डिफरेंट है। इस तरीके से आप इसका तड़का लगाएंगे तो इंशाल्लाह सब पसंद करेंगे। ये मिर्चों का मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ जो साग है वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा, क्योंकि किस तरह मैंने इसको गोटना है तो वो हर बच्ची जो है वो साग बना सकती है। अब इसके साथ 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और आधा कप सिर्फ मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसको डाँप के मैं हल्की आंच पे 2 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी। 2 से 3 घंटे बाद ये देखिए पतीला मेरा भरा हुआ था, और अब ये हो गया है। अब हल्का हल्का सा जब पानी रह गया है तो इस तरह का मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया और इसके साथ कर लिया है। मैंने हाथ वाला जो घोटना है उसके साथ भी घोटना उसको बताया था कि किस तरह साग बनाते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं घोट सकती, और मेरे पट्ठे वो काम नहीं कर रहे। जो बच्चियाँ न्यू बिगनर्स हैं मैं उनके लिए ये रेसिपी बता रही हूँ कि वो भी साग बना सकती हैं। इस तरह हैंड ब्लेंडर जो ले लें, हर घर में होता है, इसके साथ आपने घोट देना है। और इतने में मैंने 1 पाव जो मकई का आटा है वो मैंने डाल दिया है। हमारा ये मकई का आटा जो है वो सफ़ेद वाला आटा है, वो मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो गंदम का आटा भी डाल सकते हैं। मकई का आटा डालती गई हूँ और इसको मैंने घोल लिया, और इसको फिर दोबारा मैंने चूल्हे पे रख दिया था। जो पानी था वो हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया। अब जितना आपको खाना है उतना आपने तड़का लगाना है। बाकी जो आपका साग होगा उसको ठंडा करें, फ्रीज़र में रख लें। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਕਢਿਓ, ਇਦਾਂ ਤੜਕਾ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਉਹ ਸਾਗ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੜਕਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਸ ਸਾਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤੜਕੋ ਤੇ ਖਾਓ, ਇੰਜॉय करो। ऊपर कॉर्नर पे देखें इंस्टेंट फुली हुई मकई की रोटी किस तरह बनाई जाती है, उसकी वीडियो लगाई हुई है। अगर आप इसको तफसील से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक लगा दूंगी। इसके अलावा हथ ना किदा रोटी बनाई जाती है, मुख्तलिफ तरीके ना मैं रोटी बनानी हुई और साग बनाने की रेसिपी भी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी। अब मैंने जो तड़का बनाना था मैंने क्या किया है, आधा कप सरसों का ऑयल ले लिया है। आपके पास सरसों का ऑयल नहीं है तो कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं।
जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हुआ है तो मैंने हरा प्याज ले लिया है और उसका वाइट पार्ट जो है उसमें डाल दिया है। उसको सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है, गोल्डन नहीं। जैसे ही वो हो गया है तो उसके साथ मैंने अदरक को कूट लिया, कूट के वो डाल दिया है, हरी मिर्चें कूट ली साथ वो डाल दिए हैं और ग्रीन पार्ट भी इसमें डाल दिया है। और इसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सा पक गया है तो मैंने इसमें साग डाल दिया। साग डाल के मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन टाँप के रख दिया है ताकि वो जो ऑयल है वो साइड पे निकल आए। ये हमारा जो साग है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। इसका तड़का भी लग गया, तैयार तो पहले ही हो गया था और अब इसका तड़का भी लग गया है। इस टाइम पे आप नमक मिर्च देख सकते हैं, आपको ज़्यादा करनी है तो इस टाइम पे आपने जब बघार लगाया था उस वक्त डाल सकते हैं। और कच्ची हंडिया में जब हम पकाते हैं तो आप चम्मच जो है कच्ची हंडिया पे ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। इस तरह हमारी हंडिया जो है वो टूट जाती है। हंडिया, कच्ची हंडिया भी बहुत महंगी मिलती है, लेकिन इसमें जो भी खाना बनाएंगे ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ सादा ਜਿਹਾ खाना भी स्वादी हो जाएगा। एक की जगह 2 रोटियां खा जाओगे। जो भी चम्मच पे लगा हुआ है, डोई पे लगा हुआ है वो उतर जाएगा। इस तरह आपकी हंडिया जो है वो टूटेगी नहीं। अब दूसरी तरफ मैंने कच्ची हंडिया को, छोटी हंडिया को जिसमें मैंने सर्व करना है, इसमें आपका खाना जो है वो गर्म रहता है। मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। साग डाला है, धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं इस तरह और मक्खन डाल दिया है। अब इसको खा के भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों को अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो राजदा होम कुजीन दे चैनल ਨੂੰ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਕੁੱਟ ਦਿਓ ताकि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਐ ਲੋ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਗ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਚੰਗੇਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਛਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਿਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖੋ, ਉੱਤੇ ਸਾਗ ਪਾਓ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਓ। ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।